जय हिंद बच्चों। ई कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है रोल ऑफ एनआईटी इन नेशनल इनकम। मतलब यह है कि आज हम लोग पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या महत्व है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट कैलकुलेट करें या नेशनल इनकम एग्रीगेट कैलकुलेट करें। तो पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मार्कर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को पढ़ाने में, और मुझे मार्कर खरीदना है क्योंकि पढ़ाना है। ठीक है, तो मार्कर बनाने वाले ने इस पर 20 रुपया खर्च किया, ₹20 20 रुपया खर्च किया। मतलब यह है कि इस मार्कर को बनाने में कुल जो खर्च है वो 20 रुपया का आया। ठीक है ना। अब वो इसका बनाने का खर्च है, वो हमको बेचना चाहता है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो बेचना चाहता है तो बेचने से पहले उसको एक टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। जब प्रोडक्शन करके सेल करना चाहेगा तब टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन पर टैक्स देना पड़ता है और सेल पर टैक्स देना पड़ता है। और आजकल आप तो जानते ही हैं ना कि इस टैक्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। पहले इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते थे। तो जीएसटी उसको देना पड़ेगा। तो कहा ठीक है भाई, इसको बनाने में 20 रुपया खर्च हुआ, लेकिन हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स देंगे तब हम आपको बेच पाएंगे, बिना टैक्स दिए बेच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे किया 5 रुपए के बराबर। कौन? जिन्होंने ये मार्कर का प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब उनका कुल खर्च कितना हो गया? उनका कुल खर्च हो गया ₹25, 25 रुपया खर्च हो गया उनका पूरा। इसका मतलब 20 रुपया बनाने में खर्च हुआ, 5 रुपए का उन्होंने टैक्स दिया, पूरा जो खर्च हो गया 25 रुपये हुआ। तो इतना तो तय है ना कि 25 रुपए से कम में वो हमको नहीं बेचेंगे। इसका मतलब जब उनसे हम खरीदने जाएंगे, है ना, सेलर से या प्रोड्यूसर से, तो वो हमको देंगे, लेकिन कितने में देंगे? हमको 25 रुपए में वो देंगे। ठीक है, अब 25 रुपए हमने खरीद लिया। तो 25 रुपए में जब हमने खरीद लिया, मतलब मार्केट में हमको 25 रुपये देना पड़ा, और मार्केट में उन्होंने हमारे ऊपर 25 रुपये इम्पोज किया। तो मार्केट प्राइस में कितना, हमें मार्केट प्राइस कितना हुआ? 25 रुपये हुआ, है ना। जिस रेट पर सेलर ने हमको सेल किया और जिस रेट पर हमने खरीद लिया मार्केट में, वही मार्केट प्राइस होता है। तो जो मार्केट प्राइस हुआ वो कितना हुआ? 25 रुपये हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये 20 रुपया क्या है? ये 20 रुपया आपका है कि मार्कर बनाने में खर्च, मतलब हो गया आपका फैक्टर कास्ट। सीधी सी बात है, ये क्या हो गया? आपका फैक्टर कास्ट हो गया। और इसके ऊपर आजकल जीएसटी है, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस चलता था और प्रचलन में आईटी ही अभी चल रहा है। उस पर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया, करने के बाद तब आपको ये 25 रुपया मिला। क्या है? मार्केट प्राइस है, ये आपका मार्केट प्राइस है। तो कंफर्म है, मार्केट प्राइस यदि प्राप्त करना है तो फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको जोड़ना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, मान लीजिए कि प्रोड्यूसर ने मार्कर का प्रोडक्शन किया और इसके प्रोडक्शन पर कुल खर्च 100 रुपये का हुआ। अभी मान लीजिए मार्कर हमको 25 रुपये मिल रहा है, अब वो 100 रुपया उसने खर्च किया बनाने में, तो 100 रुपये से कम में तो नहीं बेचेगा, इतना तो बात तय है ना। अब 100 रुपये से कम में बेचेगा नहीं, और हम टीचर्स उसको 100 रुपये में नहीं खरीद सकते, उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि बहुत इस्तेमाल करना है, बार बार खरीदना है, कहां से आएगा। तो ये एक स्थिति आ गई। तो हम लोग कौन है? कंज्यूमर है, ठीक है ना, जो इस मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो अब मार्कर 100 रुपये से कम में वो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसको बनाने में 100 रुपया खर्च हुआ है। तब एक ही तरीका है क्या कि भाई गवर्नमेंट हम लोगों के लिए है, हम लोगों का हेल्प करती है, वेलफेयर करती है। तो गवर्नमेंट एक बार सोचेगी ना कि टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मार्कर का ही अगर भाव मार्केट में
इतना ज्यादा होगा, 100 रुपया होगा, तो पक्का है नहीं कि ऐसे कंडीशन में टीचर बेचारा मार्कर खरीद नहीं पाएगा और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सोच करके गवर्नमेंट जो है हेल्प करेगा, सहायता देगा, है ना, आर्थिक सहायता देगा। चलिए, तो अब मान लीजिए पता चला कि एक टीचर उसको जो है 40 रुपए तक में खरीद सकता है। चलिए ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि सेलर जो है 100 रुपया, अरे जो प्रोड्यूसर या सेलर है वो 100 रुपए से कम में मार्कर बेचेगा नहीं मार्केट में, और हम 40 रुपए से अधिक दे नहीं सकते। तो पक्का है कि हमारे बिहाफ यानी हमारा पक्ष लेकर के हमारे कल्याण के लिए सरकार यानी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? तो अब ऐसे कंडीशन में 40 रुपए से अधिक हम पैसा दे नहीं सकते हैं, तो मार्केट में जब हम खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? 40 रुपए में खरीदेंगे। तो इसका मतलब कि मार्केट प्राइस जो है 40 रुपया होगा। वो बेचे या ना बेचे, हम 40 रुपए से अधिक नहीं दे पाए। अब देखते हैं कि बेचने वाला 40 में देता है कि नहीं देता है। लेकिन बनाने में खर्च कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। बनाने में जो खर्च हुआ वो 100 रुपया हुआ, ठीक है ना। बनाने में खर्च 100 रुपया हुआ। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि हमारे बिहाफ आप जो बाकी का पैसा 40 रुपया तो हम दे देंगे उसको, तो 60 रुपया होना चाहिए उसको, तब ना 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया उसको मिलेगा तब वो बेचेगा मार्कर। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी कि 60 रुपया उसको दे देगी। किसको? सेलर को, प्रोड्यूसर को, ठीक है ना। 60 रुपया उसको दे दी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 40 रुपए में हमें कैसे मिला? 40 रुपए में हमें तब मिला जब 60 रुपया गवर्नमेंट ने दिया। किसको? प्रोड्यूसर को दिया। तो ऐसे कंडीशन में ये जो 40 रुपया है ये आपका मार्केट प्राइस है। ये 40 रुपया आपका क्या है? मार्केट प्राइस है। यानी मार्केट में हमको 40 रुपए में मिलेगा तो हम खरीदेंगे। अब देखते हैं देता है कि नहीं देता है। तो 40 रुपया हम देंगे और 60 रुपया गवर्नमेंट दे देगी, तो 100 रुपया जिसको मिल गया ना भाई। 100 रुपया मिला तो 100 रुपया मिला कैसे? तो हमारे बिहाफ आप हमारी तरफ से 60 रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया। किसको? प्रोड्यूसर को। तो 40 हमारा रुपया और 60 उसका, उसके पास तो 100 हो गया, 100। अब जो मार्केट प्राइस 40 रुपया हुआ, क्यों कैसे? तो 60 रुपया गवर्नमेंट ने उसको दिया, ठीक है। 100 रुपया क्या है? आपका बनाने का खर्च है। इसका मतलब कि फैक्टर कास्ट जो है ये आपका 100 रुपया है, और 60 रुपये क्या हो गया? सब्सिडी, आर्थिक सहायता। तो फैक्टर कास्ट में से अब आप क्या करते हैं कि ये माइनस कर देंगे, क्या? सब्सिडी। तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 40 रुपया हो गया। मार्केट प्राइस क्या हो गया? 40 रुपया हो गया। इससे पहले हम लोग सब्सिडी पर पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट तब सहायता करती है जब मान लीजिए कि प्रोड्यूसर ऐसा किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, कि उसको बनाने में बहुत खर्च आता है, लेकिन उस खर्च पर मार्केट में अगर वो बेचना चाहे तो कंज्यूमर्स उसको खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि बनाने पर बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है, कंज्यूमर्स के लिए महंगा पड़ता है, मतलब उसके परचेजिंग पावर से अधिक हो जाता है, वो नहीं खरीद पाता है। तब गवर्नमेंट उसे सहायता करती है और उस सहायता को ही हम कहते हैं क्या? सब्सिडी। तो अब देखिए यहाँ मार्केट प्राइस कैसे मिला? जब हम फैक्टर कास्ट में से सब्सिडी को माइनस कर दिए तो मार्केट प्राइस मिल गया, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन में दोनों चीजें आ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। अब मान लीजिए कि जब दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो एनआईटी बनता है, ठीक है। अलग अलग है तो समझ में आ गया। अलग अलग अगर है तो पक्का हो गया कि अगर फैक्टर कास्ट है तो मार्केट प्राइस तक कैसे पहुंचेगी, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से चाहे सब्सिडी के माध्यम से हो, ठीक है। अब यदि दोनों एक साथ आ जाए तब कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए भैया, दोनों तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं, ठीक है, और सब्सिडी को माइनस करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहां प्लस करते हैं और सब्सिडी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कि मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है ना, इसी मार्केट का मान लीजिए मार्केट प्राइस है 25 रुपया, और ऐसे कंडीशन में आपको फैक्टर कास्ट निकालना है, ठीक है ना।
मार्केट प्राइस, अब आपको फैक्टर कास्ट निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर कास्ट मतलब बनाने का खर्च निकालना है। तो बनाने का खर्च आप कैसे निकालेंगे? तो पक्का इस मार्केट प्राइस में पहले ही से इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पे किया तब आपको बेचा। तो इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस में से जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फैक्टर कास्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से सब्सिडी का रोल हम देखते हैं। सब्सिडी का रोल देखते हैं तो मार्केट प्राइस आपको मिल गया ना, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस आपका 40 रुपया है ना। मार्केट प्राइस आपका क्या है? 40 रुपया है। तो वही मार्केट जो आपको 40 रुपये मिला, बनाने में खर्च कितना? 100 रुपया। तो सब्सिडी दिया गवर्नमेंट ने किसको? प्रोड्यूसर को, ठीक है ना। कितना? 40 तो आपने दे दिया और 60 रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया, यानी सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कास्ट हो जाएगा, फैक्टर कास्ट हो जाएगा। तो आपने देखा मार्केट प्राइस, यानी इस मार्कर को उसने 40 रुपए में बेचने को तैयार हो गया, कब? जब गवर्नमेंट ने उसको 60 रुपया दिया, 60 रुपया दिया। तो 60 और 40 कितना हो गया? 100 रुपया, क्योंकि बनाने में उसका खर्च कितना हुआ था? 100 रुपया। जैसा कि हमने यहां बताया था कि बनाने में खर्च कितना हुआ था? 100 रुपया। तो आपने देख लिया कि अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल और सब्सिडी का रोल, फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस जाने का और मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट तक आने का। अब जब दोनों को मिलाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बनता है, जिसे हम शार्ट में एनआईटी कहते हैं। और ये हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं, सब्सिडी को माइनस करते हैं। यहां हम लोग देख चुके हैं, प्लस हमने किया, यहां क्या? माइनस किया। बस दोनों को हमने एक साथ रख दिया। आईटी के सामने क्या है? प्लस है, और सब्सिडी के सामने माइनस है। तो अब जब दोनों हमेशा दिया, देखिए अलग अलग दिया है तो इसका ये रूल है। अब जब दोनों एक साथ दिया है, यानी एनआईटी दिया है, तो ये रूल है आपको। अब आज जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा हम लोग करेंगे, और किसी भी इनकम एग्रीगेट में, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट हो चाहे नेशनल इनकम एग्रीगेट हो, हम 3 बेसिक कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे और 8 को 24 में तब्दील करेंगे। तो आज तीसरा का बारी है जो आपके सामने चल रहा है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपके सामने देखिए ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, 8 में से ये 4 मार्केट प्राइस का संबंध है और 4 का फैक्टर कास्ट है। तो हम मार्केट प्राइस से पहुंचेंगे फैक्टर कास्ट का, जिसमें से पहला जो इनकम एग्रीगेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है। इसमें से एनआईटी माइनस किए। देखिए एनआईटी जैसे ही माइनस करेंगे ना, तो अब ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तीनों लेटर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम लोग बताते हैं कि शॉर्टकट भी याद करने का तरीका साथ साथ देखते जाते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। तो चेंज क्या हुआ? ये जो मार्केट प्राइस है एमपी चेंज होके एफसी हुआ। कब? जब इसमें से एनआईटी आपने माइनस कर दिया। इसी तरह से यहां नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, तो देखिए नेट भी चेंज नहीं होगा, डोमेस्टिक भी चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो मार्केट प्राइस हो गया क्या? फैक्टर कास्ट। कब? जब आपने एनआईटी आपने माइनस किया। इसी तरह से यहां पर ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस करते हैं ना, तो देखिए ग्रास सेम रहा, ठीक है, नेशनल सेम रहा, प्रोडक्ट सेम रहा, और एमपी बदल के एफसी हो गया। इन द सेम वे ऐसे ही देखिए यहाँ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, माइनस एनआईटी करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हुआ, यानी ये एन, ये एन, ये एन, ये एन, ये पी जैसे कि तैसे रहा। और इसी को जब पलट देंगे, पलटने का मतलब क्या? फैक्टर कास्ट से जब आप मार्केट प्राइस तक आना चाहेंगे एनआईटी के थ्रू, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर देंगे? यदि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहां पर क्या करेंगे?
इसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे? NIT। और जैसे ही प्लस करते हैं वैसे ही आपको मिल जाएगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी सब इधर FC वाले कन्वर्ट होके MP हो जाएंगे। तो 4 ये हो गए और फिर 4 ये 8 हो गए। और इससे पहले 2 बार 8 8 हम लोग कर चुके थे। तो 8 गुणे 3 24 हो गया ना। तो जैसा कि हम बार बार आपको कहते रहते हैं कि इससे पहले की जितने क्लासेज हैं आप जरूर उसको पढ़ लिया करिए, आपको हेल्प मिलेगा। अब मैं एक क्वेश्चन देंगे छोटा सा, और मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा भी। उसमें तीनों का इस्तेमाल करेंगे और आप लोग इसी तरह से उसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में है कि 8 में से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट आपको दिया हुआ है। और अगर मैं पूछूं कि ये 8 डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट में इसे क्या कहते हैं, तो आप जानते भी हैं क्योंकि पढ़ते भी हैं आप, यही है डोमेस्टिक इनकम। और इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपका 500 करोड़ रुपीस। अब मान लीजिए 500 है, ठीक है ना। अब जो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अब मैं दे रहा हूं आपको। तो ऐसे में डिप्रिसिएशन की वैल्यू है 100 रुपया मान लीजिए। NIT है आपका 50 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इज इक्वल टू ऑल्सो 50। ठीक है ना, दे दिया है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए बहुत देर तक सोचना बंद कर दिए, एकदम सोचना नहीं, जान जाइए। एक प्रॉब्लम और आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सोचने लगते हैं। सोचने का समय गया, आप जो पीछे के पढ़े हैं ना बस तुरंत लिखना शुरू करिए। अब कैसे लिखेंगे? तो आप क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट जो करना है यहां आपने लिख लिया। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दिया क्या हुआ है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तो भैया देखिए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। अब वो मैंने बताया हुआ फार्मूला काम करेगा। तो पहला है स्पष्ट है, देखिए, और कहीं से शुरू कर सकते हैं कि इस यहां N है और यहां G है। यहां N है, यहां G है, मतलब यहां नेट है, यहां ग्रास है। इसका मतलब क्या कि हमें नेट से ग्रास तक जाना है। ठीक है, नेट से क्या जाना है? ग्रास तक जाना है। स्पष्ट है। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट दिया हुआ है, लेकिन ये N को ले जाना है किसमें? ग्रास में। तो पक्का है कि नेट ग्रास में कब तब्दील होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब उसमें डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब जैसे डिप्रिसिएशन आपने प्लस कर दिया तो अब नेट क्या हो गया? ग्रास में। दूसरा है ये D है, डोमेस्टिक है, ले जाना है क्या? नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में हम कैसे जाते हैं? डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो डोमेस्टिक में क्या जोड़ना पड़ता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने यहां जोड़ दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA हमने जोड़ दिया। तो NFIA जोड़ने का फायदा क्या होगा कि जो हमारा ये डोमेस्टिक है D, ये चेंज हो क्या हो जाएगा? N चेंज हो गया। अब तो ये G हो गया, ये N हो गया। P, अब देखिए P यहां भी है, P यहां भी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन यहां MP है, यहां FC है, हमें चाहिए क्या? MP चाहिए। ये भी अभी अभी हाल ही में पढ़े क्या भैया? फैक्टर कास्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस तक। तो फैक्टर कास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं? NIT जोड़ते हैं। तो प्लस हमने कर दिया क्या? NIT। तो अब यही फैक्टर कास्ट क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा। बस ये आपने फार्मूला लिख लिया, और लिखना भी जरूरी है ताकि बोर्ड में जानना चाहेगा कि आपको कैसे मिला, तो आपने ये फार्मूला लिख लिया।
कि ये रहेगा तो ये हम प्राप्त कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू इसी तरह से आप सॉल्व भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है आपका 500 रुपया, प्लस देखिए डिप्रिसिएशन है आपका 100 रुपया, प्लस NFIA है आपका 50 रुपया, और NIT है भी आपका 50 रुपया। अब कुल जब आप जोड़ देंगे तो ये 500, 100, 600 और फिर ये हो गया 50, फिर 50 यानी 700 रुपया हो गया। अब पक्का हो गया कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 700 हो गई, निकल गया, काम खत्म। इसी तरह से इन तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट का, किसका, तो पहला दिन हम लोग पढ़े थे किसका भाई, तो डिप्रिसिएशन का, फिर दूसरा क्या पढ़े थे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आज क्या पढ़े, NIT, और इसका इस्तेमाल करके 24 तक पहुंच गए, 24 अधिक होता नहीं है। पूरी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।